तो धातु क्या हमारी वद धातु है, भुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर देंगे और प्रिय वसे वदह खच नियम से यहां पर क्या हो जाएगा खच। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में प्रिय वसे वदह खच नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उनमें प्रयुक्त प्रत्ययों को, आगमों को, आदेशों को शब्दों में प्रयुक्त करके आपके सामने प्रस्तुत किया था, आपको समझाया था और आप सबको समझ में भी आया है। कुछ विद्यार्थियों को जिनको ना समझ में आया था उन्होंने पुनः वो कक्षाएं ली और उनको भी वो चीजें समझ में आ गई। आशा है आज का ये विषय जो प्रिय वसे वदह खच से हमारा प्रारंभ हो रहा है ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां कौन सा प्रत्यय आ रहा है, किस शब्द में किस प्रकार से वो लगेगा। अब उदाहरण हमारे पास दो हैं यहां पर, एक तो प्रियम वद और एक वंशम वद। अब नियम क्या कह रहा है, आइए अधिक समय न लेते हुए हम अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। अब नियम कह रहा है कि प्रिय और वस कर्म उपपद रहते वद धातु से खच प्रत्यय होता है। अब धातु कौन सी है, वद, और उपपद कौन से हैं, कर्म उपपद प्रिय और वस। अब उपपद रहते सर्वप्रथम उदाहरण क्या बना हमारा प्रियम वद। अब जब प्रियम वद उदाहरण बनेगा तो प्रियम वदति, प्रिय उपपद रहते क्या रूप बनेगा प्रियम वद। तो धातु क्या हमारी वद धातु है, भुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर देंगे और प्रिय वसे वदह खच नियम से यहां पर क्या हो जाएगा खच प्रत्यय आ जाएगा। अब हम कृदंत पढ़ रहे हैं तो वहां पर कृत की संज्ञा भी हो रही है, तो उसके लिए नियम आता है कृदतिंग अर्थात कृत प्रत्ययों की संज्ञा। ठीक है, अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा। उसके पश्चात जो हमने खच प्रत्यय लिया था, खच का हमारे पास क्या शेष रहेगा, चय की हम अलंत्यम से संज्ञा कर देंगे और ख की लसक व तदिते से लकार शकार और क वर्ग की संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे। देखिए हम प्रथम शब्द की सिद्धि में ही आपको प्रत्येक नियम के अर्थों को विस्तार से बताएंगे। उसके पश्चात जो मुख्य नियम होगा, जो परिवर्तित हुआ है नियम, उसी के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। जब हमारे पास इच्छन जाकर के लोप करने के बाद शेष रहता है वद प्लस प्रिय और अम उपपद है। ठीक है, तो उपपद मतिंग नियम से उपपद समास हो जाएगा और उपपद समास होने के बाद कृत तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और समास प्रकरण में हमने पढ़ा था सुपों का लुक। अब सुपों का लुक होगा तो सुपो धातु प्रातिपदिक नियम आना स्वाभाविक है, इसका प्रयोग होना। तो सुपों का लुक होने के बाद हमारे पास शेष रहेगा प्रिय प्लस वद प्लस अ को द में मिला देंगे तो वद बन जाएगा। अब पिछली कक्षा में हमने एक नियम पढ़ा था अरुण द्विषद अजंतस्य मुम, यहां मुम का आगम होता है। अब जब मुम का आगम होगा तो प्रिय मुम वद हमारे पास शेष रहेगा। अब मुम का भी केवल हमारे पास मकार शेष रहेगा। क्या शेष रहेगा, केवल और केवल मकार। मैं की तो जो अंतिम मकार है उसकी तो हलंत्यम से संज्ञा हो गई और उकार की उपदेश या जनुनासिक से, और तस्य लोप से लोप करने के बाद हमारे पास क्या शेष रहा प्रिय म वद। अब अजंत में भी, तिगंत में भी और समासों में भी अनेकों स्थानों पर हम ये पढ़ चुके हैं कि नस्य पदांतस्य झली अर्थात मकार को अनुस्वार हो जाता है। अब प्रिय म वद था, जो म था मकार था उसको अनुस्वार हो जाएगा तो प्रियम वद हमारे पास रूप बन जाएगा और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो यहां विसर्ग आदि कार्य भी होकर प्रियम वद रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है हमारा वंशम वद। क्या आता है वंशम वद। अब वंशम वद भी ठीक इसी प्रकार है, वंशम वदति, वद धातु है, वद से खच प्रत्यय होगा। ये कार्य हम आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
बिल्कुल प्रियम वदह के समान ही वंशम वदह रूप सिद्ध होता है। ठीक है, मुम का भी आगम होगा और मुम के मकार को नस्य पदांतस्य झली से मकार को अनुस्वार भी होगा। ये आप करें, क्योंकि जब तक हम अभ्यास नहीं करते किसी भी चीज का तो हम अच्छे से उस कार्य को नहीं कर पाते। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सीर आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। ये कहावत आपने सुनी है। तो हमें अभ्यास करना है, और अभ्यास करेंगे तो वंशम वदह आप स्वयं करेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो आप यहां से भी देख सकते हैं। जब इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है हमारा अन्येभ्यो अपि दृश्यन्ते। क्या नियम आता है? अन्येभ्यो अपि दृश्यन्ते। अब अन्येभ्यो अपि दृश्यन्ते क्या कह रहा है कि मनिन, क्वनिप और वनिप और विच प्रत्यय अन्य धातुओं से भी हो। ठीक है, आकारांत धातुओं से, उनसे अन्य भी धातुओं से हो। अब इसी कड़ी में एक नियम और आ जाता है नेड वशीकृति। क्या नियम आता है? नेड वशीकृति। अब नेड वशीकृति क्या कहता है कि वसादीकृत प्रत्ययों को इट न हो, अर्थात इट का आगम न हो। और जब इट का आगम न होगा तो रूप क्या बनेगा? सुसरमा प्रातरित्वा है। अब सुसरमा में धातु क्या है? श्री हिंसायाम। प्रातरिस्वा में कौन सी धातु है? श्री हिंसायाम। अब जब श्री हिंसायाम से सुसरमा बनाएंगे तो सु उपपद रहते भुआदो धातु से धातु संज्ञा हो गई। उपसर्गात क्रिया योगे से क्रिया के योग में उपसर्ग भी संज्ञा कर दी। ते प्राग धातु से धातु से पूर्व में प्रयोग उपसर्ग का। अब अभी हमने नियम पढ़ा था अन्येभ्यो अपि दृश्यन्ते। क्या कहता है? मनीन प्रत्यय हो जाएगा यहां पर। और जब मनीन प्रत्यय होगा तो हमारे पास क्या बना? सु श्री मनीन। अब मनीन का हमारे पास शेष क्या रहेगा? मन। नकार की हलंत्यम से कर देंगे और इकार की उपदेश से अजनुनासिक इत से कर देंगे। तस्य लोप से क्या हो जाएगा? लोप। अब लोप होने के बाद जिस प्रकार हमने प्रियम वदय में कृत संज्ञा, धातु संज्ञा आदि की थी, वही कार्य यहां भी करेंगे, क्योंकि वो हर सिद्धि में हमें करने होते हैं। क्योंकि हम कृदंत पढ़ रहे हैं तो कृदंत के लिए कृत संज्ञा करनी अनिवार्य है। यदि आप ना भी करते तो भी कोई समस्या नहीं होती। यदि आप कर लेते हैं तो आपको वो चीजें बार बार दोहराई होती है, अभ्यास होता है और याद रहेंगी। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है आर्ध धातु कसेड़ वलादे। सूत्र से इट की आगम की प्राप्ति है। और अभी अभी हमने नियम पढ़ा है नेड वशीकृति। अब नेड वशीकृति क्या कह रहा है? इट का निषेध है, वलादी प्रत्ययों में इट का निषेध। अब जब इट का निषेध हो जाएगा तो सार्वधातुकार धातु कयो से गुण हो रहा है, गुण कर देंगे। और गुण करेंगे किसको? री को। और री को गुण करेंगे तो अर बनता है, तो उर्ण रपर से रपर भाव भी हो जाएगा। रपर भाव हो जाएगा तो हमारे पास रूप क्या बना? सुसरमन। अब सुसरमन तो हमारा बन गया। हमें बनाना क्या था? सुशर्मा। तद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और इनको मिला देंगे तो सुशर्मन हमारा रूप बन गया। और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो सुशर्मा रूप सिद्ध हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है ना? कहीं कोई समस्या आई? ठीक इसी प्रकार प्रातरित्वा भुआदो धातु से धातु संज्ञा। ठीक है, जब धातु संज्ञा आदि हो जाएंगे अन्येभ्यो अपि दृश्यन्ते से क्वनिप प्रत्यय आ जाएगा। क्वनिप का वन शेष रहेगा। वन शेष रहने के बाद कृत संज्ञा, अर्धातु संज्ञा आदि करने के बाद सार्वधातुकार धातु कयो से गुण की प्राप्ति है। किंगति चय से निषेध हो जाएगा। यहां कुछ नियम नए आए हैं। अब जैसे हर्स्व से पेटी तुक, सूत्र से तुक का आगम हो जाएगा। और आद्यंत टकित से कहां होगा? तुक। अब तुक कित है तो कित कहां होता है? अंत में। और कित आदि में। तो अंत में जब होगा तो प्रातर ई तुक बने, तुक और वन बनेगा। तुक का हमारे पास केवल त शेष रहेगा, बाकी सब लोप हो जाएगा। अब लोप कैसे होगा? उपदेश से अजानुनासिक से तो उकार की और हलंत्यम से ककार की,
तस्य लोप से लोप करके प्रातर ईतवन हमारे पास शेष रह गया, और इनको मिला देंगे तो प्रातरित्वन। हमें बनाना क्या था, प्रातरित्वा। कृत दित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रातरित्वा हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। कोई कठिन है? नहीं, बहुत अच्छे। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है हमारा विड वनोर नुनासिकस्यात्। क्या नियम आता है, विड वनोर नुनासिकस्यात्। अब नियम क्या कह रहा है कि विड और वन प्रत्यय परे रहते अनुनासिक वर्ण को आकार हो। क्या हो, आकार हो। अब धातु रूप क्या हमारा, उदाहरण क्या है, विजावा। अब विजावा में वी प्लस जन भुआद्यो धातु से धातु संज्ञा, अन्यभ्यो अपि दृश्यन्ते से वनिप प्रत्यय, वी जन वनिप, उपदेश या अनुनासिक से इत संज्ञा कर देंगे किसकी, वनिप के इकार की, अलंत्यम से पकार की कर देंगे। हमारे पास शेष क्या रहा, वी जन वन। कृत संज्ञा कर देंगे अर्धातुकम शेष से अर्धातुक संज्ञा। अभी अभी जो हमने पढ़ा नियम विड वनोर नुनासिकस्यात्, सूत्र से नकार को आकार आदेश हो जाएगा। अब जो जन का न है, न को क्या हो गया, आ, तो वी ज आ वन। अकर सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि अ और आ सवर्णी है, एक समान है, एक स्थान से उच्चारित है। तो विजा वन हमारे पास रूप शेष रहा। विजावन को मिला देंगे तो कृत दित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो विजावा हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है अवावा। क्या उदाहरण आता है, अवावा। अवावा भी बिल्कुल इसी प्रकार है, ओरणी अपनयनी भुआदे धातु से धातु संज्ञा करने के बाद वनिप प्रत्यय आ गया और वनिप का वन शेष रहा, बिल्कुल समान है। परिवर्तन कहां हुआ है, एचो अयवा यावह नियम से ओकार को अवादेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा, अवादेश। और जब अवादेश हो जाएगा ओ को, तो अब प्लस आ प्लस वन और प्रातिपदिक संज्ञा करके अवावन और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो अवावा हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है रोट। इन चीजों का आपको अभ्यास करना है। क्या है उदाहरण, रोट। अब रोट में रुष शब्द है, रुष धातु है, भुआदि धातु से धातु संज्ञा, अन्यभ्योपि दृश्यन्ते से विच प्रत्यय आ गया और उपदेशे अज अनुनासिक से इत से इकार की और चकार की हलंत्यम से हमारे पास क्या शेष रहा, केवल व। रुष प्लस व, कृत संज्ञा अर्धातुक संज्ञा, अर्धातुक का षड वलादे से इट के आगम की प्राप्ति थी, परंतु नेड़ वसी कृति जो हमने ऊपर नियम पढ़ा था उससे निषेध हो गया। लघु पद गुण की प्राप्ति और यह पुगंत लघु पदस्य से उकार को ओकार गुण हो रहा है धातु को, है रुस था, रुस को रोस हो गया। अब पुगंत लघु पदस्य से गुण होने के बाद उकार को जो रोस बन गया और वह है, तो हमें बनाना क्या था, रोट। अब एक नियम आता है वेर अप्रिक्तस्य, वेर प्रिक्तस्य। ये क्या कहता है, सूत्र से वकार का लोप हो जाएगा, सूत्र से वकार का लोप हो जाएगा और लोप होने के बाद रोस हमारे पास शेष रहेगा, कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा और क्या रहेगा, कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद रोस और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करने के बाद रोट हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार रेट है। क्या है, रेट। रिस धातु हो गई, जहां रुस थी वहां रिस आ गया, बाकी सभी कार्य पूर्व के समान ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। लघुपद गुण, फिर उसके बाद वेर प्रिक्तस्य से वकार का लोप और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सुगुण है, भुआदि धातु से धातु संज्ञा, अन्यभ्यो अपि दृश्यन्ते से विच प्रत्यय आ गया
और विच का वह शेष रहा, सु प्लस उपपद रहते गण धातु से, तो हमारा रूप सिद्ध हो जाता है सुगण व। यहां पर भी वकार का लोप हो जाएगा, वेर प्रिक्त से, और कृत दित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा करके स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे तो सुगण हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको? आज के लिए हम अपना विषय यहीं तक रखेंगे। अगली कक्षा में हम अपने विषय को क्विप च नियम से प्रारंभ करेंगे, जहां पर क्विप प्रत्यय भी धातुओं से हो, कर्ता आदि में हो, तो जिसमें उखाश्रत आदि उदाहरण अनेकों रहेंगे, उनके बारे में विस्तार से चर्चा रहेगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं में।